नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। आज का टॉपिक है कि कोई भी सरकारी एजेंसी जैसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, हुड्डा हरियाणा में, पंजाब में पुड्डा, ऐसे राजस्थान में, तो जितनी ये सरकारी एजेंसियां जो कि ज़मीन बेचती हैं तो कितनी तरह के से ज़मीन बेचती हैं, बल्कि टॉपिक है कि क्या क्या बेचती हैं देसी भाषा में। आप एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे ये कारें हैं आप देख रहे हैं, अलग अलग तरह की अलग अलग मॉडल की कारें हैं। अब आप सोचोगे कि एक कार एक कंपनी बनाए एक ही तरह की तो बहुत सस्ती पड़ेगी। तो एक कंपनी जैसे मान लो मारुति भी है, वो 20 तरह की कारें क्यों बनाती है? ठीक है जी। या भगवान एक ही तरह के पेड़ लगाता, समझने में आसान होती, क्यों इतने तरह के अलग अलग पेड़ बनाए? कोई नीम है, कोई बबूल है, कोई पीपल है। तो इस तरह जो भी ये सरकारी एजेंसी होती हैं ये एक तरह का सामान नहीं बेचती, पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्लॉट में ही लगाते हैं कि रहने का प्लॉट मिल जाए 60 मीटर 90 मीटर, क्योंकि बजट कम होता है। तो इसी में लोग घूमते रहते हैं प्लॉटों में, प्लॉट प्लॉट प्लॉट। क्योंकि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, देश की आज़ादी के बाद लोगों का सपना होता है रोटी कपड़ा और मकान, कि चले यार कहीं बच्चा सेट हो जाए, बच्चा सेट हो गया, अब इसका शादी करनी है कि इसका घर बन जाए। तो ज़्यादातर लोग प्लॉटों में ही रहते हैं, प्लॉट 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 प्लॉट। तो घर में गाना होता है, प्लॉट गाना, अरे कोई घर ले लो, प्लॉट ले लो, घर ले लो, प्लॉट ले लो। पर ऐसा नहीं है। ये जितनी सरकारी एजेंसियां हैं ये बहुत तरह का सामान बेचती हैं। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि देखिए, ये तो सच है कि प्लॉट तो लेना ही है, पर फिर भी मान लो आपके पास प्लॉट है, आप चाहते हैं कि मुझे प्लॉट तो ले लिया, चलो अब और क्या बिकता है, तो उसी के बारे में मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो मैं अभी एक हट के सामने खड़ा हूँ। ये देख रहे हो जी, सामने ये हट है। इसे एक तरह से बल्कि ये साइड पे तिरछा बना दिया है। ये सब वैसे ये तो प्राइवेट बनी हुई है, पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या नोएडा अथॉरिटी ऐसे झोपड़ियाँ बेचती है छोटी छोटी दुकानों के लिए। तो जैसे ये मैं दुकान दिखाता हूँ आपको, मैं 10 मीटर तो अंदर की तरफ होता है। मैं बहुत कुछ बेचती है, मैं एक एक करके आपको बताता रहूँगा कि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, अंत तक बने रहें। तो ये देखिए कि 10 मीटर तो अंदर जगह होती है, अंदर आप अपने फ्रिज रख लिए या जो भी है, और 20 मीटर जगह बाहर देती है वो, कि साइड पे सामान रखने को 20 मीटर जगह देती है। तो 30 मीटर के ऐसे वो हट इशू करती है। अभी यमुना प्राधिकरण ने हट निकाले थे 30 मीटर के, तो ऑक्शन के अंदर निकाले थे इन्होंने। स्कीम अलग अलग रहती हैं कि कैसे बेचनी है हट। जैसे आज से 20 साल पहले ग्रेटर नोएडा ने बेची थी हट, तो उसने तो 2 लाख की एक हट बेची थी कि भैया ये मेरी हट है, 10 मीटर अंदर है, 20 मीटर बाहर है, 2 लाख रुपए दे दो, बात ख़त्म हो गई। पर अब थोड़ा सा वक्त बदल गया है, तो अथॉरिटियाँ भी पैसे कमाना चाहती हैं कि ज़्यादा कमाई हो। तो यमुना प्राधिकरण ने झोपड़ियाँ निकाली थी, तो उन्होंने बिडिंग सिस्टम के निकाली थी कि भैया 30 मीटर के आपको 88,000 रुपये भरने हैं। 10,000 रुपये हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस है कि आपको मिले ना मिले, हम 10,000 रुपये तो ले ही लेंगे, और बाकी आपका, अगर आप बिडिंग में नहीं फेल हो जाते हो तो बाकी आपको पैसे मिल जाएंगे। तो एक तो ये हट हो गया। इनकी स्कीमें टाइम टू टाइम आती रहती हैं, तो आप चाहें तो हट पे भी पैसे लगाएं, या इसके साथ ये रेजिडेंशियल प्लॉट देती हैं। ग्रेटर नोएडा यमुना ने तो पहले बड़े बड़े प्लॉट बेचे थे, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर। तो जब बड़े प्लॉट थे तो लोगों ने ले लिया, आबादी नहीं आई। पर अब यमुना प्राधिकरण छोटे प्लॉट बेच रही है। कैसे बेच रही है? 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, तो ये तो छोटे प्लॉट हो गए। अब रेजिडेंशियल प्लॉट के साथ वो इंडस्ट्री के प्लॉट भी बेचती है। इंडस्ट्री के प्लॉट कैसे बेचती है वो? अब ये फल इसलिए दिखा रहा हूँ कि अच्छे अच्छे फल खाओ, अच्छी ज़िंदगी जियो, ताकि अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सको, दिमाग आपका चलता रहे। अच्छे फल ज़रूर खाओ। हाँ, तो मैं बता रहा था, एक तो हट बेचती है, फिर आपके रेजिडेंशियल प्लॉट, फिर वो रेजिडेंशियल प्लॉट के साथ साथ इंडस्ट्री के प्लॉट भी बेचती है। अब इंडस्ट्री के प्लॉट के साथ साथ वो क्या कहती है कि मैं वेयर हाउस की प्लॉट अलग से बेचूंगी। वेयर हाउस की अलग से स्कीम आती है।
आप चाहो तो वेयर हाउस के प्लॉट अप्लाई कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि वो प्लॉट का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। जैसे ये फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियाँ आती हैं। तो ये कंपनियाँ क्या करती हैं कि इन्हें सामान रखने के लिए बड़े बड़े वेयर हाउस चाहिए, तो उस प्लॉट के अंदर आप वेयर हाउस बना सकते हो। अच्छा, हर एक प्लॉट में रेट अलग अलग रहता है। जैसे वेयर हाउस है थोड़ा सस्ता होगा, इंडस्ट्री का महंगा होगा, तो ये थोड़ा सिस्टम बदलता रहता है इनका। अच्छा, वेयर हाउस के साथ साथ वो फिल्म सिटी के निकालती है। जैसे नोएडा में फिल्म सिटी बनी हुई है कि आप अपने प्लॉट के अंदर कोई भी टीवी चैनल का काम खोल सकते हो। तो ऐसे फिल्म सिटी के अलग से प्लॉट आते हैं। उसके बाद फिल्म सिटी के बाद वो एक और तरह के प्लॉट निकालती है। वो होता है कि आपको कोई हॉस्पिटल खोलना है तो हॉस्पिटल का प्लॉट ले लो भाई। अब जैसे बाज़ार में 7,000 का रेट है, तो हॉस्पिटल का प्लॉट देगी वो 3500 रुपये के हिसाब से। कि क्या रेट है? 3500 रुपया, आधे रेट पे। अब जैसे कोई अनाथ आश्रम खोलना चाहता है, वृद्ध आश्रम खोलना चाहता है, तो उसके लिए भी प्लॉट निकालती है। उसका रेट भी आधा होता है। जो भी समाज सेवा का प्लॉट होगा उसका रेट हमेशा नॉर्मल रेट से आधा रहेगा। तो ये सारी स्कीमें अखबारों में आती रहती हैं, टाइम टू टाइम अखबारों में ये सारी स्कीमें आती हैं। या जो भी आपका सलाहकार है वो आपको बताएगा कि अभी ये स्कीम चल रही है, अभी ये स्कीम चल रही है। थोड़ा वॉच करना पड़ता है आपको। बाकी जब सरकार को ज़रूरत पड़ती है उस सेगमेंट के अलग से प्लॉट निकाल देती है। जैसे हम चाइना पे काफ़ी डिपेंडेंट थे टॉयज़ के लिए, तो सरकार ने कहा कि चलो एक टॉय सिटी बनाते हैं। टॉय सिटी के अलग से प्लॉट निकाल दिए। तो जैसे उन्हें लगता है कि देश में टेक्सटाइल की कमी है, तो टेक्सटाइल के अलग से प्लॉट निकाल देती है। तो जैसे जैसे उनकी ज़रूरत रहती है वैसे वैसे वो प्लॉट निकालती रहती है। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये याद रखें कि जो प्लॉट मतलब ये नहीं रेजिडेंशियली हो गया या इंडस्ट्री का भी हो गया, तो प्लॉट आपके बहुत तरीके के रहेंगे। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छी कर पाओगे और आपके पास 4 पैसे भी अच्छे बच जाएंगे। इसके लिए या तो आप जो भी आप जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उनकी वेबसाइट को वॉच करें, या फिर आपके जो सलाहकार हैं उनसे संपर्क करें। हाँ, ये श्योर है कि आपके ऐसे घर में कोई चिट्ठी नहीं आएगी कि ये प्लॉट निकल रहे हैं भैया ले लो, या फिर आपको कोई मेल आएगी या व्हाट्सअप आ जाएगा। वो आपको खुद ही अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा जो इस लाइन में है, ताकि वो आपको गाइड कर सकें और आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सको। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। वो बाद में पता चलता है कि यार कि उसका दोस्त है कि उसने तो यार एक प्लॉट लिया था वेयर हाउस का, और वेयर हाउस का प्लॉट लेके वेयर हाउस बना दिया। अब अमेजोन ने ले लिया, उसे तो हर महीने का 20 लाख रुपए किराया आ रहा है। उसकी तो ज़िंदगी बन गई। हर महीने 20 लाख बैठे बैठाए आ जाता है। मान लो 3-4 लाख रुपए टैक्स चला गया, 15 लाख रुपए की कमाई होगी। तो एक वो और प्लॉट निकालती है कि सिर्फ आप उसमें मार्केट बनाओगे, कमर्शियल प्लॉट। कई बार वो मिक्स यूज प्लॉट निकालती है। मिक्स यूज प्लॉट मतलब कि 30% आप इसमें कमर्शियल करो, 70% ऑफिस बनाओ। ये बिल्कुल वही है जैसे आप जब छोटे होते थे हम, तो एक ही ब्रेड आता था। आज की डेट में आप किसी अच्छे स्टोर पे जाओ तो आपको 20 तरह के ब्रेड मिल जाएंगे। तो प्लॉटों के अंदर भी सरकार वैसे ही काम कर रही है कि रेजिडेंशियल, वेयर हाउस, कमर्शियल, इंडस्ट्री। देखो जैसे अलग अलग तरह के ब्रेड है। ये आटे वाला हो गया, ये दूध वाला हो गया, ये पाव वाला हो गया। आजकल तो पता नहीं नई नई चीज़ें आ रही हैं जी। एक नीचे और तरह का होता है, ये पता नहीं क्या कहते हैं। फिर लो, ये सब वाला हो गया। अब जो बंदा बेचारा गांव में रहता है, कम नॉलेज है, वो तो कहेगा यार मुझे तो पता ही नहीं, ये गेम हो गई। इसलिए मैं छोटा सा आपके लिए ये जानकारी का वीडियो लाया कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें और अपने शौक़ के हिसाब से वो प्लॉट लें जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे छोटे होते थे एक ही तरह का दूध आता था, अब दूध भी 10 तरह के आ रहे हैं। ये फुल क्रीम हो गया, ये गाय का हो गया, ये टोंड हो गया। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, देखते रहें, समझते रहें, ताकि आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकें और अच्छे पैसे कमा सकें। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे से बात करनी है, बात भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873708642। घूमते घुमाते रहें, अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढते रहें। कभी भी बड़े बड़े बिल्डरों के विज्ञापन देख के ना फंसें। इन बिल्डरों का तो काम ही होता है
कि बड़े बड़े विज्ञापन दे के फंसा लें। जैसे आज से 12 साल पहले ये नोएडा एक्सटेंशन में एक विज्ञापन आया था कि हमारा फ्लैट बुक करवाओ सुपरटेक इको विलेज 1 में, तो हम कार देंगे आपको। तो बस कार ही रह गई, माल तो उड़ गया। तो ऐसे बहकावों में ना आए, बुद्धि का उपयोग करें। थोड़ी मेहनत तो है, ये तो खजूर खाने चढ़ना तो पड़ेगा ही ऊपर, बिना चढ़े खजूर नहीं मिलेंगे। वही कहानी है, अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए धक्के खाने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, सीखते रहो, सिखाते रहो और अच्छे इन्वेस्टमेंट करते रहो। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।